हेलो ऑल ऑफ यू। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हमने स्टैक्स के बारे में डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। मैंने उस वीडियो में आपका पाइथन में स्टैक्स में हम कैसे इंसर्शन और डिलीशन करते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन की मदद से, उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट समझाया था। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं स्टैक पे ही बेस्ड एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। यूजर चॉइस से रिलेटेड ये प्रोग्राम होगा कि यूजर पुश ऑपरेशन कर परफॉर्म करेगा या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट प्रोग्राम मैं पाइथन आईडीई में आपको बना के दिखाऊंगा, जो आपको स्टैक के ऑपरेशंस को समझने में और मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेस्ड है स्टैक्स में परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस पे, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन पे। इसके लिए मैं इसमें 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा। पुश जो एलिमेंट को इंसर्ट करने में मदद करेगा, एक पॉप फंक्शन बनाऊंगा यूजर डिफाइंड जो एलिमेंट को डिलीट करने में मदद करेगा, और एक और फंक्शन होगा डिस्प्ले जो इंसर्शन और डिलीशन के बाद जो मेरी स्टैक होगी उसको डिस्प्ले करने में मदद करेगा। तो मैं मेन से पहले प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मेन प्रोग्राम में सबसे पहले मैं एक एम्प्टी स्टैक ले लेता हूँ। एक वेरिएबल मैंने लिया है स्टैक, और इसके अंदर मैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को स्टैक को एज अ लिस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूँ। ओके, मान लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम पर जो स्टैक है वो एम्प्टी है। ठीक, पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है, टॉप पोजीशन से होता है। तो एक वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा टॉप। जब स्टैक एम्प्टी होगी तो उस केस में इस टॉप की जो इनिशियल वैल्यू होगी उसके अंदर मैं एक कीवर्ड स्टोर कर रहा हूँ नन रिप्रेजेंट फॉर एम्प्टी स्टैक। ओके, तो टॉप रेफरेंस कर रहा है नन वैल्यू को। एंड देन इसके बाद मुझे इस प्रोग्राम को यूजर चॉइस पर बेस्ड बनाना है। तो इसके लिए मैं एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसको इटरेट कराना पड़ेगा बार बार। तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ वाइल लूप, वाइल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ट्रू। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, प्रिंट स्टैक ऑपरेशन। ओके, देन नेक्स्ट लाइन पे आपसे पूछेगा, आपको व्हेन प्रेस करना पड़ेगा अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे आपसे पूछेगा प्रेस 2 for pop. Okay, and then next line पे print 3 for display, and ये सब मैसेज आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे जब आप एग्जिट, यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया है, इसको मैं प्रेस लिखूँगा, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले। ओके, तो ये मेन्यू इस तरीके का आपका स्क्रीन पे शो होगा। इसके बाद मैं यूजर से अपनी चॉइस इनपुट करने को बोलता हूँ। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है CS नाम से। मैं यूजर से पूछ रहा हूँ वो एक इंटीजर चॉइस आपकी इनपुट करे। ठीक है, तो जो भी चॉइस यूज़र इनपुट करेगा उसको मैं कंपेयर करूँगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट का। इफ अगर 1 होता है, अगर वो 1 प्रेस करता है तो पुश वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक आइटम इंसर्ट करने के लिए बोलूँगा यूजर से कि जो इनपुट करे जिस आइटम को आपको पुश करना है। तो वेरिएबल लेता हूँ आइटम इज इक्वल टू INT। तो जो भी यूज़र आइटम इंसर्ट करेगा, इसके बाद इस आइटम को मुझे उस स्टैक में पुश करना है। तो मैंने अभी बताया कि जो पूरा प्रोसेस होगा वो मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम मैं रखूँगा पुश, और मैं कॉल कर दूँगा फंक्शन को। यहाँ पर डेफिनेशन अभी हम उसकी बनाएंगे। इसके अंदर मुझे 2 चीज़ पास करनी है, एक तो स्टैक पास करना है और एक आइटम जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, पुश करना चाह रहा हूँ, वो दोनों चीज़ें मैं पास करूँगा। इस तरीके से मेरी चॉइस 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली चॉइस की। अगर यूज़र प्रेस 2 करता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एलिफ केस में ICH इक्वल टू 2। तो इसके अंदर सेकंड चॉइस यूजर प्रेस करेगा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। पॉप ऑपरेशन में से आपको
जिस वैल्यू को, जो टॉप वैल्यू आपकी पॉप होगी, अगर आप उसको रिटर्न करके डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे आइटम, और उसके अंदर यहाँ कॉल करा देंगे आप पॉप फंक्शन को। ओके, और इसके अंदर आपने पास कर देना है स्टैक को। तो क्या होगा कि पॉप जब फंक्शन कॉल होगा उसके बाद कंट्रोलर पॉप की डेफिनेशन पर जाएगा फंक्शन की, और वहाँ से आपको जिस वैल्यू को वो पॉप कर रहा है उसका रिटर्न वैल्यू आपको मिलेगी। या हो सकता है कि एक केस ऐसा भी हो, अंडरफ्लो वाला केस, उसको हम अभी समझेंगे कि आपका एम्प्टी अगर स्टैक है तो वो अंडरफ्लो इस केस में रिटर्न करेगा आइटम के अंदर। तो यहाँ पर हम इसके अंदर चॉइस लगा देते हैं, इसके अंदर इफ़ आइटम की वैल्यू अगर अंडरफ्लो आए उस केस में प्रिंट कर दें स्टैक इज एम्प्टी। ओके, देन इसी के एल्स केस में यहाँ पर उस आइटम को आप प्रिंट कर सकते हैं, आइटम डिलीटेड। डिलीटेड आइटम को आपको शो करना है तो आइटम के अंदर स्टोर वहाँ से रिटर्न होके मिला है आपको, आप यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चॉइस सेकंड हो गई है, ठीक है। एंड इसके बाद अगला चॉइस है आपकी थर्ड चॉइस, वो है डिस्प्ले करने की। तो उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन लगाइए, इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर एल इफ सी एच इक्वल टू अगर 3 है माना, तो उस केस में आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। सीधे फंक्शन कॉल कर दीजिए आप डिस्प्ले फंक्शन को। इसकी डेफिनेशन हम अभी ऊपर बनाएंगे, डिस्प्ले स्टैक, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, ये हो गया थर्ड केस। एंड फोर्थ केस में एलिफ सी एच इक्वल टू 4 है माना, तो प्रोग्राम को आपको वहीं पे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। एंड देन लास्ट केस, अगर इनके अलावा वो गलती से कोई और चॉइस प्रेस करता है तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रिंट रॉन्ग चॉइस। ओके, तो मेन जो प्रोग्राम है वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आपने उन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन बनानी है, क्योंकि हम 3 फंक्शंस में यूज़ कर रहे हैं। तो मैं टॉप में प्रोग्राम के यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इन सब की डेफिनेशन बनाना। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पुश फंक्शन की डेफिनेशन, DEFPUSH पुश, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे आपके स्टैक कॉमा आइटम, जिसकी वैल्यू इनको जब कॉल होगा फंक्शन तब मिलेगी। और यहाँ क्या होना है, स्टैक के अंदर उस एलिमेंट को आपने अपेंड कर देना है, अपेंड मेथड का यूज़ करके आइटम को, जो भी आइटम यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, टॉप की वैल्यू की पोजीशन चेंज कर देनी है, क्योंकि टॉप की पोजीशन अब चेंज हो जाएगी। अगर फर्स्ट केस की बात है तो टॉप की पोजीशन नन थी, अब जो है टॉप की पोजीशन 1 हो जाएगी। तो आप लोग कैसे करेंगे, वो आप लेंथ निकालेंगे पहले स्टैक की और -1 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया पुश ऑपरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। आपने अपेंड कर दिया आइटम को, जो भी आइटम आप उसमें इनपुट करा यूज़र ने, और उसके बाद उसकी टॉप की पोजीशन भी आपने चेंज कर दी, ठीक है। इसी तरह से आप बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में आपको सबसे पहले चेक करना है अगर एम्प्टी स्टैक तो नहीं है। तो एम्प्टी स्टैक के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो उस केस में यहाँ पर रिटर्न कर दे अंडरफ्लो, ठीक है। एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अंडरफ्लो। अदरवाइज एल्स केस में आपने जो पॉप हुआ आइटम उसको स्टोर कर दिया एक आइटम वेरिएबल में, यहाँ पर लिखा स्टैक डॉट पॉप फंक्शन का यूज, मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो पॉप फंक्शन आपको क्या करता है, एलिमेंट को तो डिलीट करता ही करता है, साथ में जो जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहा है उसको रिटर्न भी करता है। तो दैट मीन्स वो आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको टॉप की पोजीशन चेंज करनी है। टॉप की पोजीशन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर 2 कंडीशन दे रहे हैं। इफ लेंथ ऑफ स्टैक अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो तब तो टॉप को फिर से वो क्या कर दो, टॉप इक्वल टू फिर से क्या हो जाए, नन हो जाए।
ओके, क्योंकि अगर उसकी 0 वैल्यू है तो ये इसको तो डिलीट कर देगा, ठीक है, तो नन हो जाएगी। एक एलिमेंट जो बचा था उसको भी डिलीट कर दिया तो उसकी लेंथ 0 होगी, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर नहीं है, तो टॉप अब किसको रेफरेंस करेगा, नन को रेफरेंस करेगा। अदरवाइज एल्स केस में आपका टॉप हो जाएगा, टॉप इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टैक -1, ओके। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आ करके आप क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए आइटम को, जो आइटम डिलीट हुआ है, डिलीटेड आइटम आपके पास आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो आपने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया है पॉप फंक्शन की डेफिनेशन। अब आपको थर्ड फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है, यहाँ पर डिस्प्ले की, स्टैक को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे df डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन आपने बनाया, ओके। और इसके अंदर पास कर दिया आपने स्टैक, ओके। देन अब इसमें सबसे पहले अगर जिस स्टैक को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो लिखा हुआ आ जाए स्टैक इज एम्प्टी। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, इफ स्टैक इज इक्वल टू ब्लैंक अगर है, नल है, तो उस केस में आपके सामने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आ जाए, स्टैक इज एम्प्टी, ओके। अदरवाइज एल्स केस में अब आप उसको डिस्प्ले कराइए। सबसे पहले टॉप कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर टॉप इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ स्टैक -1, ओके। टॉप कैलकुलेट हो गया है, तो सबसे पहले टॉप की पोजीशन प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट स्टैक टॉप। इस तरीके से आप टॉप एलिमेंट को अलग से प्रिंट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करेगा टॉप वैल्यू को, उसको आपने अलग सिंबल के साथ शो कर दिया है यहाँ पर, ये एरो, और आप लिख रहे हैं इसके आगे से टॉप, ओके। तो ये टॉप वैल्यू के आगे से इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। एंड देन अगली लाइन पे, क्योंकि पूरी स्टैक आपको शो करनी है, अब आप फॉर लूप लगाइए और इन रेंज, और रेंज यहाँ पर देते हैं हम कहाँ से स्टार्ट होगी, टॉप -1 से, ठीक है, और यहाँ पर -1 तक, ठीक है। और इसमें स्टैक की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी -1। देन इस तरीके से आपका ये बाकी बची हुई जो स्टैक होगी वो डिस्प्ले होगी। आप कर दीजिए यहाँ पर प्रिंट स्टैक, ओके। तो ये था तरीका पूरा स्टैक को डिस्प्ले करने का। तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन आपने बना दी है, कंप्लीट प्रोग्राम आपका बन चुका है। आपने मेन प्रोग्राम में सबसे पहले मेन्यू डिस्प्ले होगा आपके सामने, यूजर चॉइस इनपुट करेगा, चॉइस के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कॉल होगा। अगर वो 1 प्रेस करता है तो वो आपका पुश फंक्शन कॉल होगा, अगर वो 2 प्रेस करता है तो आपका पॉप फंक्शन कॉल होगा, और अगर वो 3 प्रेस करता है तो आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो इस पूरी प्रोसेस को चेक करते हैं, इसको रन करा के प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँगा, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव इट एंड देन रन दिस प्रोग्राम। सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो चुका है। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशंस में परफॉर्म करना चाहते हैं वो नंबर आप प्रेस करिए 1 से लेकर 4 तक। तो पहले हम इसमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, तो 1 प्रेस करूँगा, चॉइस यहाँ पर, चॉइस को देते ही उसके बाद वो आइटम पूछ रहा है कि आप कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं या पुश करना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पर 56 इंसर्ट कर दिया, तो दोबारा से कंट्रोलर मेन ऑपरेशन पर ही आ गया है, मेन मेन्यू पर आ गया है, तो इसका मतलब मेरा इंसर्ट हो गया होगा। मैं इसको चेक करके देख सकता हूँ। तो मुझे डिस्प्ले करने के लिए 3 प्रेस करना है चॉइस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर 56 एक एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, और वही अभी टॉप, ओके। कुछ और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो मैं फिर से 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, पुश ऑपरेशन। आइटम में इंसर्ट कर देता हूँ, इस केस में 48, दैट मीन्स इंसर्ट हो गया होगा। आप चाहें तो फिर से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, 3 प्रेस करिए और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो 48 को उसने टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया और नेक्स्ट एलिमेंट शो कर दिया, ठीक है। तो 48 टॉप पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके से एक और एलिमेंट में इंसर्ट करके पहले देख लेता हूँ। तो प्रेस 1 करूँगा यहाँ पर इंसर्शन के लिए, पुश करने के लिए, और यहाँ पर मैं एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ अभी 12 सपोज। और उसके बाद जब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि उसने 12 को टॉप पे शो कर दिया और बाकी 48 और 56 को आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपकी स्टैक क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अब आप इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब दैट मीन्स इसको कुछ एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं,
तो टॉप मोस्ट एलिमेंट ही इसमें सबसे पहले डिलीट होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पर प्रेस करता हूँ 2, मुझे चॉइस मेरी है 2 इस केस में, क्योंकि पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे 2 प्रेस करना है। 2 प्रेस करते ही यहाँ पर एक एरर शो हो गई है पॉप फंक्शन में। अब हमें प्रोग्राम में दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि हमने पॉप फंक्शन को सही से यूज़ किया है या नहीं किया है। तो मैं प्रोग्राम में वापस जाता हूँ और देखूँगा कि जहाँ पर पॉप का जो फंक्शन मैंने बनाया था वहाँ पर मेरी क्या गलती रह गई। यहाँ मैं, आप ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पर स्टैक पास करना भूल गया, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर पास करना जरूरी था। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टैक, तब इसमें मेरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉप फंक्शन की जब मैंने कॉल किया था पॉप फंक्शन को, आप यहाँ ध्यान देंगे तो पॉप फंक्शन को कॉल करते वक्त तो उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास था। तो इसका मतलब डेफिनेशन में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा। ये हमारे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखते हैं कि इसको दोबारा से रन करा के इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए। और इस केस में तो कुछ मैं पहले कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ उसमें 1 ऑपरेशन परफॉर्म करके 45, ओके। तो आप डिस्प्ले करके इसको चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले करके देख लीजिए, आपको 45 आपको टॉप में दिखा रहा है। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट इंसर्ट कर लीजिए पहले 56, तो आपको अब फिर अगेन डिस्प्ले करके इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखा रहा है कि 56 टॉप पोजीशन पे है और 45 एलिमेंट आ गया है। एक और एलिमेंट इंसर्ट कर लीजिए 1 ऑपरेशन परफॉर्म करके 80, तो इस केस में 80 आपको टॉप में पोजीशन पर दिखाएगा, ठीक है। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें पॉप ऑपरेशन, ओके। तो पॉप ऑपरेशन टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चॉइस दूंगा 2 करते ही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आइटम डिलीटेड 80, इसका मतलब आइटम डिलीट हो चुका है। अब आप इस टैग को डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका शो हो गया कि 56 टॉप बन गया है। 80 पहले टॉप पोजीशन पे था, आप लेकिन 56 को उसने टॉप बना दिया क्योंकि 80 को उसने डिलीट कर दिया है। इस तरह से आप 56 को भी डिलीट कर सकते हैं। तो फिर से आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म करिए तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा आइटम डिलीटेड 56। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको आपकी जो स्टैक है वो इस तरह की दिखेगी। एंड देन अगेन एक ही एलिमेंट उसमें बचा है, इसको भी आप डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉइस करता हूँ 2 और उसके बाद लिखा हुआ आ गया आइटम डिलीटेड 45। और अब आप इसके डिस्प्ले करिए, तो डिस्प्ले करेंगे तो क्या लिखा हुआ आ गया, स्टैक इज एम्प्टी। तो ये था एक कंप्लीट प्रोग्राम जो स्टैक के ऑपरेशंस को शो कर रहा था कि कैसे हम स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।